जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशंस में हमने प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। इस सेशन में बात करेंगे चेक कंस्ट्रेंट के बारे में। चेक कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली है क्या, किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और क्या माइस्क्ल में इसका प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस सेशन में इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं चेक कंस्ट्रेंट होता क्या है और इसे किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एग्जैक्टली आप अपनी किसी पर्टिकुलर कॉलम या फील्ड के ऊपर कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आप चेक कंस्ट्रेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक टेबल है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट के नाम से, और उसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और एज दिया गया है और जिसमें आईडी जो है वो प्राइमरी की है। अब इसमें अगर मुझे एज के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट, कोई चेक लगाना है तो उसके लिए मैं चेक कंस्ट्रेंट का प्रयोग कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। सबसे पहले मुझे चेक कीवर्ड का प्रयोग करना है और राउंडेड ब्रैकेट में मुझे उस कंडीशन को प्रयोग करना है जो मैं चेक के साथ जोड़ना चाहता हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि एज जो रहे स्टूडेंट की वो 15 साल से ऊपर रहे। इसके लिए मैं अपने इन्हीं कॉलम्स में से एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे स्टूडेंट एज। अब कंडीशन तो किसी भी कॉलम पे दी जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी एज से रिलेटेड कंडीशन देनी है तो यहाँ पे स्टूडेंट एज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल 15, 15 साल से ऊपर या 15 साल के बराबर के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पे एंटर किया जा सकता है रिकॉर्ड में, और अन्यथा रिकॉर्ड में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। आप चेक कंस्ट्रेंट में एक से अधिक कंडीशंस को भी बता सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देखें तो स्टूडेंट एज जो है 15 साल से ऊपर या 15 साल के बराबर, और साथ में एड्रेस के ऊपर भी हमने एक चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया है जिसमें हमने बताया है कि अम्बाला इसमें स्टोर किया जाए। अब यहाँ पे अब ध्यान दे तो बीच में एंड का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जो एंड का प्रयोग किया गया है वो ये जानकारी देता है कि आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली कंडीशन आपके पास एज 15 साल से ऊपर या बराबर रहे और दूसरी कंडीशन एड्रेस जो है अम्बाला रहे। अगर ऐसा रहता है तो फिर आपकी एंट्री संभव हो पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइस्क्ल जो है वो चेक कंस्ट्रेंट्स को अभी मेरे रिकॉर्डिंग समय तक, जो इस समय हमने रिकॉर्ड किया है ये सेशन, अब तक यह इस वर्जन में सपोर्ट नहीं करता चेक कंस्ट्रेंट्स को। परंतु ऐसा नहीं है कि माइस्क्ल में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। हमारे पास काफ़ी सारे और ऑप्शन रहते हैं जिससे हम चेक कंस्ट्रेंट जैसे अल्टरनेटिव को प्रयोग करके इन ऑप्शंस को, इन कंडीशंस को एनेबल कर सकते हैं। इसके लिए हम ट्रिगर्स का वर्कआउट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। लेकिन हम इसे मेंशन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर किसी कारण से आपको माइस्क्ल के अलावा किसी और डेटाबेस में काम करना पड़े तो वहाँ पे चेक कंस्ट्रेंट कार्य करेगा। कुछ ऐसे डेटाबेसेस माइस्क्ल को छोड़ के, माइस्क्ल डेटाबेस ही है जिसमें अभी चेक कंस्ट्रेंट्स को सपोर्ट नहीं किया गया और फ्यूचर वर्जन में मैं होप करता हूँ बड़ी जल्दी इसे प्रयोग किया जाएगा। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पे टाइप तो कर दिया है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब फ्यूचर वर्जन्स में ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल नहीं हुआ है या हो गया है माइस्क्ल में, तो आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको ये नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में और देखेंगे किस प्रकार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट से हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं अपने डेटाबेस की किसी पर्टिकुलर टेबल में। धन्यवाद।